नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आर्स में। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं IFMS का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ IFMS 3.0 का। अब ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। लोग हड़बड़ाहट में है कि हमारी सैलरी रुक जाएगी। फरवरी की आज 13 तारीख हुई है और अभी तक आपके पास खूब समय है और पे मैनेजर भी आपका रनिंग में है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पे मैनेजर के कुछ डाटा है, पे मैनेजर मास्टर डाटा हटा दिए गए, कुछ और हटा दिए। जहाँ तक मुझे ऑथेंटिकेट मैंने जानकारी ली है, इस पर एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी और पूरा बताने की मैं कोशिश करूँगा। आपको ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है, ठीक है। और कुछ चैनल जो है मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर अनाप शनाप वीडियो इस प्रकार से डाल रहे हैं कि इस प्रकार से वेरीफाई करो डाटा, ऐसे वेरीफाई करो। तो बिना सोचे समझे और बिना विभाग के निर्देशों के अगर आप कुछ काम कर देते हो और आपकी सैलरी रुक जाती है तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि वीडियो की ट्रेंडिंग बढ़ाने के लिए कुछ लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वीडियो बना देते हैं, लेकिन वो वीडियो हालांकि विभागीय नियमों के अनुसार नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान दें। तो मैं जैसे आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें प्राइमरी रूप से आपको करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे IFMS इस प्रकार से सर्च करना है गूगल पे। हालांकि मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ तो आप भी मोबाइल पे कर सकते हो। जिस प्रकार से IFMS की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का जो पहली साइट आती है उसको छोड़ के और राज IFMS की जो दूसरी जो है आप इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। राज IFMS वाली इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से डाटा दिखाई देते हैं और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये IFMS का जो वर्जन है वो 2.0 है। यानी कि पहले जो पे मैनेजर का रनिंग सबसे पहले IFMS आया, उसके बाद में IFMS 2.0 आया, जिसमें कुछ सुधारा गया था, ठीक है ना कुछ अपग्रेडेशन किया गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कुछ इसमें उससे अपग्रेड किया गया था। अब जो दूसरा IFMS तीसरा जो IFMS 3.0 आया है, इसके अंदर टोटल इसको इंटीग्रेटेड कर दिया टोटली पे मैनेजर अलग अलग साइट की। जिस प्रकार से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से आप बजट देखने के लिए बजट के अलग जाते थे, आपकी पोस्ट के लिए अलग जाते थे, आपके ट्रेजरी के लिए अलग जाते थे, तो वो एक जगह एग्जाइट कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो। तो आप IFMS में सीधा जाएंगे साइट पे और यहाँ आने के बाद में लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के अंदर आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। सबसे पहले ये आपको डायरेक्ट SSO पे ले जाएगा और SSO पे यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। एज ए DDO अगर आप हो तो DDO लॉगिन से भी आपको SSO करना होगा, और अगर आप एज ए ESS हो यानी आप एम्प्लॉय हो तो भी आपको डायरेक्ट इस प्रकार से लॉगिन करके देखना है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एम्प्लॉय को ये अपग्रेडेशन पहले आपको करना जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब आप IFMS 2.0 पे आ गए। यहाँ आने के बाद जैसे आप लॉगिन कर रहे हो तो आपकी ID यहाँ पर यूज़र ID दिखाई देगी इस प्रकार से। अब आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, जो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर देखिए आप डैशबोर्ड दिखाई देगा और डैशबोर्ड के बाद में अपडेट प्रोफाइल दिखाई देगी। तो आपको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल इस प्रकार से ओपन हो जाएगी और यहाँ कुछ डाटा है SSO के आपके, वो डाटा आपको दिखाई देंगे। डिपार्टमेंट नेम है, कुछ बामासा के जो है ID वो दिखाई देगी आपको, और जन आधार आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जन आधार के मेंबर ID वगैरह आपको ये सब दिखाई देगी, आपका नेम दिखाई देगा, डिस्प्ले के अंदर क्या है वो सब आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ हो सकता है ये जो डाटा आपका है जन आधार का, आपका जो डाटा है वो आपका कुछ गलत भी हो सकता है, आधार का डाटा भी गलत हो सकता है आपका जन आधार का। तो वो डाटा आपको आधार जैसे आधार ID है, ठीक है, इसको आप देखेंगे अच्छी तरह से। इसको डिस्प्ले अगर आप सिस्टम में करेंगे तो पूरी तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें कुछ ये आपको अपडेट करना है, ठीक है। अगर आपको ये सही लग रहा है तो इसको आप सिंक कर देंगे यहाँ से, सिंक योर डिटेल, इस प्रकार से आप सिंक करेंगे। तो जैसे आप सिंक करेंगे, इसको सिंक करेंगे तो ये आपको अपडेट इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका डाटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये डाटा अपडेट होने के बाद में रीडायरेक्ट कर देगा IFMS 3.0 पे। अगर यहाँ पर कुछ गलती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको SSO पे सीधा जाना है, ठीक है, SSO पे, ठीक है। मैं डायरेक्ट SSO की वेबसाइट पे आ रहा हूँ। तो SSO की आपको लॉगिन करके SSO की वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन करना है। चलिए हम SSO की वेबसाइट पे आ गए। अब आपको जैसे SSO लॉगिन करोगे तो आपको बहुत से ऐप इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे आगे ले जाने के लिए। आप किस ऐप पे जाना चाहते हो, किस विभाग पे जाना चाहते हो। तो यहाँ आने के बाद में ऊपर यहाँ देखोगे तो आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। इस प्रोफाइल के अंदर एक साइड में देखो आप, लास्ट के अंदर
पैन के हिसाब का ये दिखाई दे रहा है, एक सिंबल दिखाई दे रहा है पैन, यहाँ इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी एसएसओ की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ जो आपको डाटा दिखाई दे रहे हैं, इस डाटा में किसी प्रकार की गड़बड़ है तो यहाँ सबसे पहले आपको अपडेट करने होंगे। जिस प्रकार से यहाँ देखिए आप डेजिग्नेशन के अंदर मेरे प्रिंसिपल है, यहाँ हेडमास्टर शो हो रहा है, तो मैं इसको एडिट कर दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ नीचे डाटा आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखिए आधार ID, VVID और आधार के नंबर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आधार के वॉलेट वाले हैं, यानी कि जो वर्चुअल होते हैं वो, और ये आपके लास्ट के 2 डिजिट आपका आधार के दिखाई दे रहे हैं, और इधर आपका दिखाई दे रहा है जन आधार का। तो ये आपको ध्यान रखना है, जन आधार की ID को आपको यहाँ से अपडेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देख लेंगे पहले और उसके बाद में इसको अपडेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जन आधार यहाँ पर अपडेट करने ज़रूरी हैं। तो जन आधार अगर आपके पास नहीं है और आपको पता ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं और बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर जन आधार की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। थोड़ा मैं वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो जन आधार आप सर्च करेंगे, जन आधार डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ आपको जन आधार का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ये देखिए आप जन आधार, ठीक है। इस जन आधार पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है नो योर जन आधार ID, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मतलब इनमें से कोई ID का अगर पता हो तो ठीक है, हमारे को पता ही नहीं है तो आधार से भी कर सकते हो आप और मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल आपका लिंक होना ज़रूरी है इसमें, तो मोबाइल से अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ने मोबाइल नंबर एंटर कर दिए और नीचे एक कैप्चा एंटर कर दिया और फिर खोजेंगे, ठीक है। खोजेंगे तो नीचे आपको नाम जो जो आपके जन आधार के अंदर नाम होंगे वो सारे के सारे से हो जाएंगे। अब आप किसी एक नाम पे क्लिक करके और नीचे आपको eKYC जन आधार दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP से आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। मुझे OTP मिल चुका है, मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो मेरी इनरोलमेंट ID है, जन आधार ID है, और उसके बाद में तिथि मतलब किस तिथि को ये अपडेशन हुआ था, जन आधार ID का अनुलिपि सफलतापूर्ण हो गया है, और ये सिस्टम यूज़र और आगे आपको दे रखा है जन आधार कार्ड डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपका कार्ड डाउनलोड हो गया है। इस कार्ड को आप इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कार्ड हो गया, या यहाँ पर आपकी ID आ जाएगी जन आधार कार्ड की, या आप इसको वहाँ से अपडेट कर दें। चलिए मैं इसकी अपडेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा, इसके लिए ये डायरेक्ट आधार पे ले जाएगा, आधार OTP बेस्ड। तो आपके पास अगर पहले से है तो आप OTP पहले से यूज़ कर सकते हो, नहीं OTP भेज के करें, OTP भेजें। और जैसे आप OTP सेंड करेंगे तो आपको पास OTP चला जाएगा, ठीक है। इस OTP को आपको आपके पास ये सामने आ चुका है, इस OTP को अपन यहाँ पर एंटर कर देते हैं, ठीक है। एंटर करने का तो OTP को वेरीफाई भी अपन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन वेरीफाई कर देते हैं OTP को। अब वेरीफाई करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारे पास मैसेज भी आ जाएगा। अब हम यहाँ से IFMS 3.0 पे चलेंगे, या आप डायरेक्ट भी जा सकते हो IFMS 3.0 पे। अगर SSO से करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं SSO पे आ गए, SSO से मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से नेम दिखाई देगा। अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपको ये दूसरा ऑप्शन वर्क स्पेस वाला नहीं दिखाई देगा, केवल ये देगा। अगर आप DDO हो तो ये दिखाई देगा। और DDO की आपने अभी तक मैपिंग नहीं कराई है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ जाके फटाफट फॉर्म भर के और उस मेल पे आपको HOD को मेल करना है। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो तो आपको निदेशालय बीकानेर शिक्षा विभाग को मेल करना होगा, जिसकी फॉर्म वगैरह मैंने नीचे दे रखे हैं, ठीक है। अब आप एम्प्लॉय पर डिटेल पे जाएंगे तो एम्प्लॉय डिटेल से आपको कुछ डाटा देख लेने हैं, लेकिन अभी तक एम्प्लॉय पर कोई वेरिफिकेशन का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, वर्क स्पेस पे जाना है, DDO को केवल DDO का काम है। तो DDO जैसे ही वर्क स्पेस पे जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। जहाँ जहाँ आप कार्यरत रहे हो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं, यहाँ नीचे HO देगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर DDO ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। अगर HO दिखाई दे रहा है तो फिर आपको एम्प्लॉय एरर का ऑप्शन आएगा लास्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ थर्ड डेस्क तो दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे थर्ड डेस्क पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये DDO अपने आप आ गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, HO नहीं आना चाहिए, DDO आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस DDO के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन में चला जाएगा। यहाँ आने के बाद में ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे, जिसमें बजट मैनेजमेंट का, डिस्बर्समेंट इंजन का, और आपका रेवेन्यू मैनेजमेंट का और अकाउंटिंग का, ठीक है। तो आपको सेकंड ऑप्शन यूज़ करना है, डिस्बर्समेंट इंजन का, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा नीचे। चलिए अपन यहाँ पर आ गए माई टास्क में, और ये आपको ऑप्शन दिखाई देंगे माई टास्क का, उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, बिल का, सैंक्शन का और माई एसेस का।
तो एक एक करके मैं आपको सब बता देता हूँ। टास्क वाला है, इसमें आपको किसी प्रकार की रिक्वेस्ट आई होगी तो वो यहाँ पर आपको शो होगी, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो आपका है एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, ठीक है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र का आ रहा है, और ट्रांसफ़र के अंदर अगर अपन क्लिक करें तो ज्वाइनिंग का और रिलीविंग के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि अभी आपको ये वर्क नहीं कर रहे आपको अभी। मॉडिफिकेशन, फिर अगले वाला मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल जो आपको दिखाई देगी, इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। पर्सनल डिटेल की, सर्विस की, एड्रेस की, बैंक डिटेल की, फैमिली नॉमिनी की, ये पे एंटाइटलमेंट की, तो आपको यहाँ से चेंज कर देनी है, ठीक है। और ग्रुप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ग्रुप मैनेजमेंट सबसे पहले ग्रुप क्रिएशन का है, फिर एलोकेशन का है, फिर आपका डी एलोकेशन का है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रुप क्रिएशन पे, तो ग्रुप क्रिएशन पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देखो जो ऑलरेडी आपका पे मैनेजर से IFMS से 2.0 से जो ग्रुप आया है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जैसे इस पे क्लिक करोगे, किस पे मैं बताता हूँ आपको, देखो इस पे जो ये नीले कलर में दिखाई दे रहा है नंबर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और स्टेटस में एक्टिव दिखाई देंगे, ठीक है। और फिर आप और दूसरा ग्रुप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ग्रुप को ऐड कर सकते हो। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे एम्प्लॉय दिखाई देंगे और इनकी सब की रिपोर्ट आप एक्सेल में भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एम्प्लॉय की जो है वो आपको स्टेटस में भी अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो अप्रूव्ड 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 अप्रूव्ड, सारी डिटेल्स अप्रूव हो गई यहाँ से आप चेक करेंगे। और फिर आप जैसे इसको देख सकते हो पूरा का पूरा, और यहाँ से किसी प्रकार एक्सेल डाटा लेना है तो एक्सेल डाटा भी आप ले सकते हो। अगर ग्रुप को आप एलोकेशन के बाद में डी एलोकेशन करना चाह रहे हो तो डी एलोकेशन भी आप ग्रुप को कर सकते हो। जिस प्रकार से एक ग्रुप है, इस ग्रुप में एक्टिव दिखाई दे रहा है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से डी एलोकेट का ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके नीचे से आप सेव कर दोगे तो डी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय एब्सेंटी की रिपोर्ट है, एब्सेंटी रिपोर्ट ही आपको यहाँ से एब्सेंटी रिपोर्ट आपको दिखानी है कि कौन सा एम्प्लॉय एब्सेंटी है इस रिलेटेड मंथ के अंदर, तो उसकी एब्सेंटी की प्रोसीड कर देनी है आपको यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद में पोस्ट डेजिग्नेशन है, तो पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, पोस्ट एलोकेशन और पोस्ट डी एलोकेशन। तो आपके पास पोस्ट अवेलेबिलिटी के अंदर कितनी पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जिस प्रकार से आप पहले IFMS पे देखते थे वो सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरे पास 4 टीचर्स हैं, 1 प्रधानाचार्य, 1 उप प्रधानाचार्य, ठीक है। और फिर आपकी पोस्ट एलोकेशन, जो पोस्ट एलोकेशन के अंदर आप पोस्ट एलोकेशन जो आपकी वो यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसमें एक तो प्रिंसिपल और एक है टीचर्स, ठीक है। 2 आपको ये इस प्रकार से आपको पोस्ट एलोकेशन दिखाई दे रही है। डी एलोकेशन करना यहाँ से करेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण है नीचे वाला ऑप्शन वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करें, जैसे ही वेरिफिकेशन पे क्लिक करें नीचे ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको डाटा प्रोसेस लेगा थोड़ा और आपके सामने इस प्रकार से डाटा, ठीक है। मेरे पास ये डाटा आ गया, जितने मेरे पास एम्प्लॉय है सब का सब यहाँ पर आपको शो होगा। जिसमें एक साइड के अंदर सबसे नंबर 1 में एम्प्लॉय ID है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, GPF का आपका जो है नंबर्स वगैरह है, डेजिग्नेशन है, और फिर आपको प्लान का बारे में बता रखा है, ड्यू भी बता रखी है, और स्टेटस एक्टिव है, और सर्विस है ये। तो आप अगर यहाँ से इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो आपको ID दी है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको वो डाटा आपको दिखाई देंगे। जिस प्रकार से मैं मेरी ID पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ तो मेरे को वो सारे स्टेटस मतलब डाटा दिखाई देंगे, जिसमें आपको क्या होगा, एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स है, सर्विस डिटेल वगैरह, और GPF नंबर वगैरह, और नीचे मेरे सैलरी की डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, सैलरी की डिटेल गलत हो तो उसको सही करवाएं। और फिर आपको आगे एक ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करने होंगे, सबसे पहले यह ध्यान रखना है। वेरीफाई करोगे तो सारे के सारे डाटा आपको एम्प्लॉय मास्टर के जो डाटा होते हैं जितने भी, वो सारे के सारे यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी, ठीक है। जिसमें आपका एम्प्लॉय डिटेल सबसे पहले 1 भाग, दूसरा है पर्सनल डिटेल 2 भाग, तीसरा आपकी सर्विस डिटेल 3 भाग, और उसके बाद में चौथा भाग आपका बैंक डिटेल का, 5वां पे एंटाइटलमेंट का, और छठा है आपका फैमिली डिटेल का, और फिर आपके ये मतलब 6 भाग हैं इसके, ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे डाटा IFMS से 2 से उठाए गए हैं, ठीक है, 2.0 से। इन सब को आपको देखना क्या है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले फील्ड क्या दे रखी है, NIC ID, आप चेक कर लेंगे। NIC ID IFMS 2.0 पे है और 2 भी अपडेटेड है, लेकिन आप ध्यान रखना आगे इसमें जो है ये टिक मार्क कर रखा है, ये नो चेंज है, ठीक है। तो इसको इसमें मतलब किसी प्रकार का चेंज संभव नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक उठाएगी है IFMS से। तो IFMS 2.0 से जिस प्रकार से मैंने अभी अपडेट किया था वैसे आपको यहाँ देखना है। और जो मतलब ये जो है नीले कलर में है जो
ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, इसको आप चेंज कर सकते हो किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत दिखाई दे रही है। तो जन आधार ID यहाँ पर दिखाई देगी, मेंबर ID यहाँ पर दिखाई देगी, और फिर उसके बाद में आपको जेंडर वगैरह है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। ये आपका आधार नंबर, आधार रेफरेंस नंबर सब दिखाई देगा। इसमें चेंज क्या कर सकते हो, एक तो जैसे ये ब्लू टिक वाला ये कर सकते हो आप, किसी प्रकार की दिक्कत है, और ये कि मेरिड वाला कर सकते हो, ठीक है। मेरिड अनमेरिड का किसी प्रकार का हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसको कर सकते हो। उसके बाद में दूसरी डिटेल में आप सर्विस डिटेल बनाते हैं। सर्विस डिटेल के अंदर अब डेजिग्नेशन के अंदर डाटा वैलिडेशन फेल्ड बता दिया इसने। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, बाकी डाटा सारे आ रहे हैं, देखो आप बाकी डाटा ऑलरेडी आए हुए हैं सब के सब, और इस पर आगे टिक मार्क भी है, ठीक है। लेकिन ये फील्ड पहला फील्ड है, इस पर आपका ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। और पेरेंटल डिपार्टमेंट जो आपका है, इसमें सबसे पहले अपन इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे और उस पोस्ट को यहाँ से सर्च करोगे, तो ये पोस्ट यहाँ से सर्च करके आपको ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, ये डाटा आप देख लेंगे, एक एक करके चेक कर लेंगे। जिसमें से ब्लू टिक दिखाई दे रहा है वो चेंजेबल है, बाकी नोट चेंजेबल है फिलहाल, ठीक है। ये अगर आपकी किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर आपको अपने विभाग से संपर्क करके और ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर कर देता हूँ इस प्रकार से सबमिट, ठीक है। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट आर यू श्योर वांट टू सबमिट रिक्वेस्ट, तो मैं यस कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं यस करूँगा तो यस करने के बाद ये प्रोसेस लेगा, और प्रोसेस लेने के बाद में ये आपका सक्सेसफुली डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ से वेरीफाई की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक ही चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। डाटा अगर गलत है तो उसको सही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉय वैलिडेशन के बाद में, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद में नीचे बिल का ऑप्शन आता है। तो बिल ऑप्शन के अंदर आप जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सैलरी बिल का ऑप्शन है, और सैलरी बिल के अंदर भी जैसे आपके सैलरी प्रिपरेशन का है, ऑटो सैलरी का है, वो सारे आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अगले वीडियो बनाएं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये एक एक डाटा अपडेट कर दें, इस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर सैलरी ऑटो प्रोसेस हो जाएगी, और यहाँ पर आपका वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे आप करें। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।